brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। कृष्णानगर से गुरुचरण सिंह राजू को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। किस तरह से फैसला लिया गया है? कांग्रेस कमेटी के अनिल भारद्वाज जी, पूर्व विधायक, हमारे साथ है। सर, देखिए, पार्टी में, किसी भी राजनीतिक दल में, पार्टी में, संस्था में एक अनुशासन का होना, डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी संस्था चलते हुए डिसिप्लिन है। इनर पार्टी डेमोक्रेसी है, कांग्रेस शुरू से है। पार्टी में बहुत सारे फोरम हैं। अगर आपको किसी फैसले पे ऐतराज़ है, अगर आप किसी चीज़ को सुविधाजनक नहीं मान रहे, अपने हिसाब से आपको लगता है कि आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, तो पार्टी में हमारे एआईसीसी की तरफ से गठित जो सिस्टम है, एआईसीसी सेक्रेटरीज यहाँ काम करते हैं, फिर उनके ऊपर जो इंचार्ज हैं जनरल सेक्रेटरी, वो भी काम करते हैं। पार्टी फोरम में जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन इन सब चीज़ों के लिए इस संदर्भ में देखते हैं, डायरेक्टली भी देखते हैं। तो अगर किसी चीज़ का पार्टी में उन्होंने, जब हमने लगातार इनडिसिप्लिन को देखते हुए पार्टी ने उन्हें नोटिस भी सर्व किया, शोकाज नोटिस भी दिया, तो उन्हें पार्टी के फोरम पे तो कोई बात रखनी चाहिए थी। अगर उनके कहीं ऐतराज़ हैं, वो पुराने हैं, जानकार हैं इस बात के कि पार्टी में अलग अलग फोरम है। अब इस तरह से अगर लगातार आप सीधा प्रेस में जाकर इनडिसिप्लिन करेंगे, किसी भी तरह की बात को पार्टी के अंदर सिस्टम में ना ऑब्जेक्शन करके या बात रख के आप सीधा प्रेस में जाके इस तरह के बयान देंगे, तो वो तो इनडिसिप्लिन है ही। और उस पर ही हमारी दिल्ली कांग्रेस की अनुशासन समिति ने सर्वसम्मति से जो फैसला लिया, वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने आपके समक्ष रखा कि उनको डीसीसी प्रेसिडेंट कृष्णानगर श्री गुरुचरण सिंह राजू जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के तहत अगले 6 साल के लिए सभी पदों से निष्कासित किया। सर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की काफ़ी टाइम पहले की थी, और किस तरह से आपने ये समिति बनाई, कितना टाइम इसको लगा इम्प्लीमेंट करने में आपको? नहीं, हमारी जो अनुशासन सर, कौन कौन इसमें शामिल थे अनुशासन समिति में? डॉक्टर नरेंद्र नाथ उसके चेयरपर्सन हैं, उनके साथ साथ शोएब दानिश हैं, डॉक्टर ओनिका मेहरोत्रा हैं, श्रीमती विरियाम कौर हैं और श्री अश्वनी धवन हैं। तो जिस तरीके से उन्होंने कई बार कहा कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही थी, आला कमान से भी उनको मिलने नहीं दिया जा रहा था, इस पर सर क्या कहना है कांग्रेस पार्टी का? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ कोई ऐसा जगह नहीं है कि किसी साथी कार्यकर्ता को, पदाधिकारी को, वो काफ़ी लंबे समय से पार्टी से जुड़े रहे हैं और आसान नहीं होता इस तरह का कोई सख्त फैसला लेना। वो हर लेवल के फोरम को जानते हैं। पार्टी में कोई मिलने से किसी को नहीं रोक सकता। अगर आपको कहीं कोई आपकी शिकायत है किसी भी संदर्भ में, तो मैंने आपको बताया कि पार्टी के जो सेक्रेटरी इंचार्ज हैं एआईसीसी की तरफ से, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं एआईसीसी की तरफ से, संगठन महामंत्री जी हैं हमारे श्री केसी वेणुगोपाल जी, तो आप अपनी बात लिख के या बोल के उनसे तो शेयर करेंगे। वो तो लगातार मीटिंगों में जनरल सेक्रेटरी काजी निजामुद्दीन जी और इंचार्ज सेक्रेटरी आते हैं, दिल्ली यहाँ पे भी बैठते हैं, पीसीसी में बैठते हैं, एआईसीसी में उनका ऑफिस है, तो उसमें कोई रोक नहीं सकता। मिलने से किसी ने रोका हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो कभी भी मिल सकते हो आप उनसे टेलीफोन पे टाइम लेके। तो मेरा ये मानना है कि उनको पार्टी फोरम पे अपनी बात रखनी चाहिए थी, वो एक जिम्मेदार नेता के तौर पे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पार्टी के बार बार कहने के बाद भी, पार्टी के शोकाज नोटिस इशू करने के बाद भी वो गंभीरता नहीं आई, और उन्होंने जो पार्टी फोरम पे कोई बात अगर उनकी थी, वो ना रख के प्रेस को सीधा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पार्टी के खिलाफ, तो निश्चित तौर पे वो अनुशासनहीनता है और उसके तहत उन पर फैसला लिया। सर, कृष्णानगर इम्पोर्टेंट जिला है, और गुरुचरण राजू वहाँ पे पुराने भी नेता रहे हैं, सिख नेता रहे हैं, वोटर्स भी सिख वोटर्स भी काफ़ी हैं उसमें, तो अब नई जिम्मेदारी वहाँ पर किसको दी जा सकती है? नहीं, देखिए, हम ये मानते हैं, मैंने कहा कि अच्छे पार्टी के अच्छे नेता हैं,
रहे हैं वो, लेकिन इनडिसिप्लिन तो होगा तो फैसला लेना पड़ेगा पार्टी को। और यहाँ किसी एक कम्युनिटी विशेष का इशू ही नहीं है, ये तो पार्टी के पदाधिकारियों का चयन करना है। पार्टी का पदाधिकारी किसी भी जाति, धर्म, भाषा का मानने और बोलने वाला हो, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। पार्टी में सभी को समान रूप से, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, जिसको लोगों ने नेता के तौर पे बना दिया, पार्टी उसको जिलाध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी दी थी उनको, और अगर वो इनडिसिप्लिन जिम्मेदार के पद पे रह के कर रहे हैं तभी उनको रिमूव किया गया। और मुझे लगता है बहुत जल्दी जो नियुक्ति है वो हो जाएगी, और पार्टी में बहुत सारे ऐसे सीनियर पार्टी कार्यकर्ता और नेता हैं जो इस जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं। और सभी जिले कांग्रेस के लिए, सभी जिले 14 जिले हैं दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के, तो वो सभी जिले में हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं, और कृष्णा नगर भी महत्वपूर्ण भी है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। सर, हमसे बात करने के लिए अनिल भारद्वाज जी, जिन्होंने बताया कि पार्टी के खिलाफ जो गतिविधियां थी उनकी काफ़ी चल रही थी, जिसकी वजह से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा। नई दिल्ली से मैं भारत चौहान।